कभी आपने सोचा है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ मैदानों में नहीं, छायाओं में भी लड़ी गई थी। ऐसी जगहों में जहां रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी और जहां हर कदम एक खतरे भरा कदम था। 1942 का साल था। पूरा देश भड़का हुआ था और बंबई में गांधी जी की एक ही पुकार हवा में तैर गई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये शब्द सिर्फ नारा नहीं थे, बल्कि एक छोटी सी चिंगारी की तरह फैल गए। और फिर जो हुआ वो खुली लड़ाई से भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसी वक्त पूरे देश में एक गुप्त धड़कन चल रही थी। लोग खुले में नहीं, छुपकर लड़ रहे थे। दिन में सब आम जिंदगी जीते थे, पर रात होते ही वही लोग आजादी के अंडरग्राउंड नेटवर्क का हिस्सा बन जाते थे। नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी, नेहरू, पटेल, कोई भी आजाद नहीं छोड़ा गया। ब्रिटिश सरकार को लगा कि आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन असल में असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। गुप्त संदेश बिना कागज के सिर्फ यादों में याद रखे जाते थे। साइकिल लेकर निकलते बच्चे जो दिखते थे मासूम, लेकिन असल में पूरे जिले की रणनीति लेकर चलते थे। महिलाएं घर की टोकरी में चावल नहीं, रेडियो के पार्ट छिपाकर ले जाती थी। हर मोड़ पर शक, हर मोड़ पर खामोशी, और उसी खामोशी के अंदर आजादी की सबसे बड़ी आवाज पल रही थी। और फिर था वो हथियार जिसे अंग्रेज सुन तो लेते थे, लेकिन रोक नहीं पाते थे। कांग्रेस रेडियो, एक छोटा सा कमरा, एक कांपता हुआ ट्रांसमीटर, उषा मेहता की शांत लेकिन अडिग आवाज जो रात दर रात पूरे देश को बताती थी कि हमारा आंदोलन जिंदा है, मजबूत है और वापस नहीं मुड़ने वाला। अंग्रेजों की सीआईडी शहर शहर भटक रही थी, सिग्नल ट्रैक करने की कोशिश, छापे, गिरफ्तारियां, पर जितना दबाया गया उतना ही नया रेजिस्टेंस जन्म लेता गया। एक जगह ट्रांसमीटर टूटता था तो ये लड़ाई तलवारों की नहीं थी, ये लड़ाई हिम्मत की थी। और हिम्मत जब छुपकर लड़ी जाए तो और भी तेज हो जाती है। कहा जाता है कि 1942 का ये अंडरग्राउंड नेटवर्क आज भी किसी किताब में पूरी तरह दर्ज नहीं है। कई नाम खो गए, कई कहानियां कहीं दब गईं, पर उनकी बनाई हर एक लहर, हर एक गूंज आज भी हमारी आजादी के सफर में महसूस की जा सकती है। और शायद कुछ अधूरे गुप्त संदेश, कुछ जल चुकी पर्चियां आज भी कहीं छुपी हो, बस इंतजार कर रही हो किसी ऐसे कान का जो उन्हें फिर से सुन सके।